ओम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाइयों को, सभी सुनने वाले श्रोताओं को सादर जय गुरुदेव, हरिओम। आज फिर हमारे साथ इस कड़ी में स्वामी प्रेमानंद जी हैं। मैं गुरुदेव डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि वो यहाँ विद्यमान होते हुए इस कार्यक्रम को पूरा करवाएं। तो प्रेमानंद जी, आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जब गुरुजी के सानिध्य में थे, उनके पास कार्यरत थे, तो उन्होंने आपसे किस प्रकार के कार्यों में योगदान दिया, किस प्रकार की दायित्व जो है उन्होंने आपको सौंपे? जब मैं आश्रम में आ गया सेवा में, तो भजन गाने का काम तो था ही मेरे पास। शिविरों में भजन गाना और आश्रम में शाम को आरती होती थी, वहां भी भजन गाना था। इसके अलावा मुझे गुरुजी ने बुला करके पूछा एक दिन कि बेटा तुम क्या क्या काम कर लेते हो। अच्छा। मैंने कहा प्रभु मैंने टाइपिंग भी सीखी है। मैं गुरुजी को प्रभु बोला करता था, मेरे मुंह से मेरे से प्रभु ही निकलता था। मैं कहा प्रभु मुझे हिंदी की टाइपिंग आती है। अच्छा, हिंदी की टाइपिंग आती है? अच्छा, सुभाष इधर आ। तुरंत सुभाष जी को बुलाया। अच्छा। बोले आनंद के लिए, इनके लिए केबिन तैयार करो। अच्छा। हाँ, आनंद नाम नहीं था। बोला इसके लिए केबिन तैयार करो और एक टाइपिंग मशीन लेके आओ फटाफट। अच्छा। तो मेरा एक छोटा सा केबिन बेसमेंट में बनाया। हाँ जी। और एक टाइपिंग मशीन मंगा दी और गुरुजी ने कहा कि यहाँ बैठो। उसी में मैंने एक छोटा सा गुरुजी का मंदिर बना लिया। एक चेयर और एक मेज आगे टाइपिंग मशीन रख ली। मैंने कहा प्रभु क्या क्या करें? बोला पहले ये टाइप करो। गुरुजी ने कोई मैटर दिया। अच्छा, मैंने मतलब वो आपको गुरुजी डेली असाइन करते थे? हाँ हाँ। तो मैंने मैटर टाइप करके शुरू में थोड़ा मुझे टाइम लगा। गुरुजी बोले बेटा टाइपिंग अच्छी आती है, अब तुमको काम करना है इस पे। तो उस समय साधक साक्षी है निकलता था। हाँ, पत्रिका में साधक साक्षी हाँ, राशिफल निकलता था। हाँ जी, हाँ जी। शेयर मार्केट निकलता था और साधनात्मक लेख होते थे। कुछ लेख गुरुजी के होते थे, वो सारे मैं लिखता था और कुछ कैसेटों में सुन करके टाइप करता था और कुछ मैं अपनी तरफ से गुरु के प्रति जो भाव होते थे वो भी लिखता था। मतलब पत्रिका लेखन का काम था। तो उसमें सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि मेरे अंदर काम करने की क्षमता नहीं थी, कमजोर थे। मैं 10, 15, 20 मिनट में इतना थक जाता था कि मैं बैठ कर रोया करता था। मैं कहा प्रभु, और गुरु जी कहते थे कि बेटा समय कम होता है, 24 घंटे में तुम्हें 28 घंटे काम करना चाहिए। अब गुरुजी की आज्ञा ऐसी लगती थी कि मतलब गुरुजी ने जो कह दिया वो करना है। एक्चुअली आनंद भाई, गुरुजी ने स्वयं तो कभी रेस्ट किया ही नहीं। वो तो केवल कार्य कार्य कार्य। जब हमें लगता था ना कि गुरुजी बैठे हैं, तब भी वो और कहीं कार्य कर रहे होते थे। ये तो बहुत बड़े बिरला शिष्य हैं जो इस बात को समझ पाएंगे। कहीं बिजी होते थे काम कि कहाँ गुरुजी काम करते थे। तब 10, 15, 20 मिनट में मैं थक जाता था काम करते करते। तो मैं कई बार बैठ कर रोया करता था, नीचे बैठ जाता था और अकेले में कैबिन बंद होता था मेरा और मैं रोया करता था कि प्रभु आप तो कहते हो कि 24 घंटे में 28 घंटे काम करना चाहिए, मेरे से तो 15-20 मिनट भी नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं प्रभु, मेरी सहायता करो। और गुरु जी उस समय जोधपुर में होते थे, कभी कहीं होते थे, वहीं से शक्तिपात होता था। जोधपुर से शक्तिपात होता था। इतना तेज करंट लगता था मुझे, मैं आधा पौने घंटे के लिए बेहोश हो जाता था। अच्छा, ये ना शक्तिपात की बात मैं आपको बताऊं गुरुदेव की, ये अभी की बात है, 5-6 महीने पहले की। तो मैं पत्रिका का इंग्लिश ट्रांसलेशन का कार्य करती थी मतलब। हाँ। तो मैं कर रही थी और वो पत्रिका खत्म ही होने में नहीं आ रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, बैठती हूँ और काम नहीं हो पाता, बैठती हूँ और काम नहीं हो पाता। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, ये सोचते सोचते ही मैं सो गई कि क्या हो रहा है, मेरे से क्यों काम नहीं हो रहा। रात को सपने में गुरुदेव की आंखों से इतना तेज निकला मेरे ऊपर कि मैं रात को, सर्दियों में पसीने आ गए मेरे,
इतना तीव्र शक्तिपात था उनका। और अगले दिन ये जो पत्रिका मैं 15 दिन से नहीं कर रही थी, वो 3 दिन में पूरी हुई। 3 दिन में यही गुरु कृपा होती है। अब गुरु जी का शक्तिपात हुआ और आधा पौना घंटे में मतलब अचेत अवस्था में आके फिर होश में आया। अब मैं 1 घंटे तक टाइपिंग कर रहा हूँ। अब 1 घंटे बाद फिर थका, फिर वही प्रक्रिया, मतलब 10-15 दिन तक ऐसा चलता रहा कि मैं थक जाता था, बैठ के फिर रोता था और गुरु जी पे शक्तिपात करते थे। और शक्तिपात का मतलब मेरे ऊपर तो यही हुआ था, बिजली का जैसे किसी ने तार लगा दिया। हाँ हाँ, बिजली का करंट वाली बात है। हाँ, तो इतनी जोर से मैं हिला करता था, कांपा करता था, मुझे करंट लगता था, मैं बेहोश हो जाता था। ये अभी और आपने जो ये बात कही ना आनंद भाई, जो गुरु जी दीक्षा देते हैं उस समय भी क्रिया यही होती है, लेकिन हमारी आंखें उसे देख नहीं पाती हैं। अदरवाइज वो विद्युत तरंगे ही पूरी की हाँ, पूरी निकल रही होती है। उसके बाद मेरी काम करने की क्षमता इतनी बढ़ गई 1-2 महीने में, तो लोग मुझे देखने आने लगे कि ये जो नीचे टाइपिंग मशीन चलाता कौन है। इतनी स्पीड मेरी हिंदी टाइपिंग की, और मशीन को मैं यहाँ रखता था, ऐसे चलाना शुरू करता था, वो यहाँ आ जाती थी। अच्छा, इतना फास्ट इतनी फास्ट स्पीड होती थी मेरी टाइपिंग की। और लोगों के पत्र आते थे, जो कुछ जोधपुर में जाते थे, कुछ दिल्ली आते थे, तो गुप्ता जी दे देते बंडल के इनके जवाब देने हैं। फिर मैं उनको पढ़ता था, गुरु जी का ध्यान करता था, तो फिर आगे से गुरु जी के मतलब जो जवाब आते थे, जवाब देना है वो गुरु जी दिमाग में डालते। हाँ, तो एक लेटर तो ऐसा आया कि उसने सारे अपने प्रश्न और सारी बातें शेर और शायरी में दोहे में लिखी उसने। अच्छा। 3-4 पेज का पेज। अब मैं गया गुरु जी के पास, मैं कहा प्रभु इसने तो ऐसा लेटर लिखा है, मैं इसको क्या जवाब दूं? बोले तू क्या कम है किसी से? गुरु जी बोले दे इसको ऐसा जवाब। उसको सारे जवाब मैंने शेर और शायरी में और दोहे में लिख के दिए। अब वो क्या है कि वो आपके माइंड में आ कहां से रहा है, वो गुरु जी भेज रहे हैं। बिल्कुल, वो जिस स्टाइल में उसने प्रश्न भेजे उसी स्टाइल में उसके जवाब भेजे। अपने शिष्यों को, और शिष्यों से बढ़कर पुत्र समान, पुत्र से भी बढ़कर प्राण, प्राण से बढ़कर धड़कन जो सामने बैठी हुई है। प्रत्येक धड़कन आपकी धड़कन है, मेरी कोई धड़कन नहीं है। प्रत्येक चेतना आपकी चेतना है, आप हैं और आप मेरे अंदर हैं। और जब आप मेरे अंदर हैं तो डेफिनेटली मैं फिर आपके अंदर हूं ही, फिर आप में कोई कमी है ही नहीं, किसी प्रकार कमी हो ही नहीं सकती। तो ये काम था। फिर साधक साक्षी पत्रिका के लिए फिर राशिफल वगैरह, ज्योतिष वगैरह का काम, और इसके साथ साथ फिर लेखन का काम, पत्रिका लेखन का। फिर और भी स्टाफ में लोग थे, वे भी लिखते थे, वो भी मेरे पास आ जाया करते थे टाइपिंग करवाने के लिए। इस तरह से मतलब ये टाइपिंग का काम गुरुजी ने मुझे दिया। जो है पूरा समय गुरुजी के साहित्य से जुड़े रहे। हाँ, साहित्य से, पत्रिका से, और ये जो किताबें हैं आजकल जो आप लोग देखते हो, वे सब मेरे हाथ से निकली हुई है। तो इस तरह से मतलब ये टाइपिंग का काम भी मिला, सेवा का, भजन गाने का काम तो था ही। तो क्या आपने भी कुछ साहित्य लेखन अपने लिए भी किया, या गुरुजी के ही साहित्य में आपने? अपने लिए मैंने मतलब एक किताब लिखी थी जब गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, और गुरुजी से मेरा प्रेम इतना था कि मुझे फिर अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो गुरुजी को ढूंढने के लिए मैं साधु जीवन लेकर के निकल पड़ा बाहर के, या तो मैं मरूंगा या फिर गुरुजी के पास पहुंचूंगा, चाहे जहां भी हूं। तो आप कहाँ गए? मैं हरिद्वार के जंगलों में रहा हूँ, ऋषिकेश के जंगलों में रहा हूँ, आगे पहाड़ों में एकांतवास किया मैंने, गंगा के किनारे साधना तपस्याएं की मैंने। तो उधर से आने के बाद मैंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है अखत कहानी प्रीत की। मैं आपके भजन सुनती हूँ, जो आपके स्वरचित भजन होते हैं, तो लिखते तो आप। हाँ, मैंने लिखे भजन। वो पुस्तक भी जरूर बहुत। हाँ, वो भी एक भजन की किताब भी। एक भजन संग्रह भी मैंने आपका देखा है। हाँ, गुरुधाम में। एक तो गुरुजी के समय में लिखी थी, पुरानी भजन की किताब थी वो, तो तिलक नगर में रहते थे एक दिव्योत्तमा जी हैं, उन्होंने छपवाई थी वो। तो गुरुजी ने उसका विमोचन किया था, वो किताब आज भी मेरे पास है। और एक किताब मैंने अभी लिखी है जस्ट थोड़े दिन पहले, वो भी भजन संग्रह, वो भी भजन की किताब है। और इस तरह से 2-3 किताबें भी लिखी हैं। यही गुरुजी की सेवा है, चल रही है। जो लोगों ने गुरुजी के साथ कार्य किया है, मैं उनको गुरुजी के नायाब हीरे कहा करती हूँ, क्योंकि वो सच में ही साधारण मानव, साधारण मनुष्य वो नहीं है। दिख चाहे साधारण रहे हैं, लेकिन वो साधारण नहीं है। एक छोटी सी परीक्षा और मैं गुरुजी की बताऊंगा, समय थोड़ा कम बचा है, कि ऐसी परीक्षा ली गुरुजी ने मेरी
मैं जहां जाऊं हर आदमी मुझे गुरुजी की आलोचना करता मिले। अच्छा, वो जानकर आपको टेस्ट जान करके, जो लोग कभी गुरुजी के बारे में नहीं बोलते थे ना कभी जानते थे, हर आदमी जो भी मिलता, किसके चक्कर में तुम फंस गए हो, वो तो यूं है, वो तो यूं है। मेरे घर वालों का भी दिमाग खराब कर दिया कि इसको रोक लो नहीं बर्बाद हो जाएगा, ये है वो है ऐसे तो करके। बहुत लोग थे, बहुत लोग गुरुजी के पास घर वालों ने भी पहुंचे मुझे हैं। बहुत मतलब वो किया, प्रताड़ित किया कि नहीं जाना है तुझे वहां पर, लेकिन मैं कहाँ रुकने वाला था। लास्ट में मेरी पत्नी ने एक बार मुझे समझाया कि देखो तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम गुरुजी के पास जाओ मगर काम भी करो, कुछ इनका भविष्य देखो। मगर देखो भाई, मेरे गुरुजी भगवान शिव हैं। उनको मैंने एकांत में समझाया रात को कि मेरे गुरुजी भगवान शिव हैं, तुम्हारे घर के कनस्तर में जिस दिन आटा खत्म हो जाए मुझे बता देना, मैं गुरुजी को छोड़ दूंगा। अच्छा, कोई भी दिक्कत आए मुझे बता देना, मैं गुरुजी को छोड़ दूंगा। मगर ये मत कहना कि तुम नॉर्मली गुरुजी को छोड़ दो, मैं कभी नहीं छोड़ सकता उन्हें। वो भगवान शिव है और मुझे मिले हैं। ये मेरे जीवन का कई कई जन्मों का वो है कि मुझे भगवान शिव मिले हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। ये बात मेरे घर में पर्सनल हुई थी। थोड़े दिन बाद राजा गार्डन में शिविर लगा। हाँ, वो हमने ही लगवाया था। उसमें मेरी सास भी थी, मेरी साली भी थी, मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी लोग आए हुए थे। सब लोग वहां शिविर में पास में था। तो मैंने वहां भजन गाया शिविर में कि मोहे अपनी शरण में ले लो ना, लोचन मन में जगह न हो तो चरण कमल। उस भजन को गाने के बाद मेरी आदत है, मैं भजन गाया, स्टेज से नीचे उतर के कहीं एकांत में ध्यानस्थ हो जाया करता था, ध्यान लगा लिया करता था। फिर गुरुजी का काम था, वे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे मुझे कोई मतलब नहीं। तो गुरुजी ने जब प्रवचन की शुरुआत की, यहीं से शुरुआत की कि देखो ये लड़का जो भी भजन गा रहा था, मैंने इसकी परीक्षा ली और जो जो सारी बातें हुई गुरुजी ने बताई। अच्छा, बोले फिर रात को इसने अपनी पत्नी को कहा कि अगर मेरे गुरु भगवान शिव हैं, तेरे घर के कनस्तर में कभी आटा खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं गुरु को छोड़ दूंगा। और मैं इस मंच से ये इसको वरदान देता हूं, इसके घर के कनस्तर में कभी आटा खत्म नहीं होगा। वाह, क्या बात है। मंच से ही बोला। मंच से गुरुजी ने हजारों आदमियों के सामने। और आज और तक फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि आटा खत्म हो जाए। मैंने कैसे कैसे जीवन जिए हैं, किस किस तरह रहा हूं मैं, लेकिन घर में कभी कोई भूखा नहीं सोया आज तक। और ना आने जाने वाले को मैं खिला पिला के बेचता। ये सद्गुरुदेव की कृपा है जो विरले ही लोगों पर बरसती है। उनकी परीक्षाओं में जो निकलता चला गया वो हीरा बन जाएगा। देखिए, देने से पहले वो ठोकते तो बहुत बहुत जबरदस्त बहुत हैं। बहुत ऐसी परीक्षा लेते हैं कि आर या पार वाली। हाँ, बिल्कुल और लेनी भी चाहिए। लेनी भी चाहिए। वो तो हमारे हाँ, विकार दूर करने के बिल्कुल लिए होती बिल्कुल है। लेनी चाहिए। बार बार जुड़ने की क्रिया का है। दूरी, समय और कालखंड कोई वैल्यू नहीं रखते, कोई अर्थ नहीं रखते। तुम नेपाल में बैठे हुए भी तुम मुझे भूल नहीं सकते। बीच में 2, 4, 5 हजार का मील है। तुम चाहो मुझे भुलाना, तुम नहीं भुला सकते, संभव नहीं है। क्योंकि मैं बोलने की चीज नहीं हूं, इसलिए तुम नहीं भुला सकते। बोलने की चीज सामान्य घटिया आदमी होते हैं, जिसको देखा और भुला दिया। कुछ पर्सनलिटी ऐसी होती है जो सीने में एक बार आ गई, तुम अगले जीवन में भी नहीं भुला सकते। इस जीवन में तो क्या भुलाओगे, संभव नहीं है। और ये तुम्हारे मेरे बीच में रस्साकसी है। तुम ट्राई करो, कोशिश करो, मुझे बुलाने की कोशिश करो। और जिस दिन तुम विजयी हो जाओगे उस दिन मैं गर्व से तुम्हारा सिर चूम लूंगा कि वास्तव में ऐसा कर लूंगा। ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए हो नहीं सकता कि मुझमें क्षमता है तुम्हारे अंदर बैठने की। और तो बहुत सारी परीक्षाओं में से निकलते हुए जो है हाँ, आप स्वामी प्रेमानंद बने। आपसे बात करेंगे अच्छा, और फिर जो है इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो ठीक। आज के लिए इतना ही। और स्वामी प्रेमानंद जी जो हैं वो खजाना है गुरु जी की अनुभूतियों का, अनुभवों का। तो इनसे हम एक बार दो बार नहीं, कई बार मिलेंगे और आप लोगों को मिलवाएंगे, इनसे सुनवाएंगे कि किस तरह से गुरुदेव इनके साथ साथ तब भी थे और अब भी हैं। आज भी है। इसके साथ ही हम सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय।